नमस्कार दोस्तों, मैं विश्वजीत सर सारांश एकेडमी में आप लोग का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि त्रिकोणमिति से संबंधित चैप्टर चल रहा है। इसके पहले हमने 5 वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आपको ये वीडियो और अच्छे से समझना है तो आप पीछे की 5 वीडियो देख लें। अन्यथा अगर आप वर्तमान समय में भी इस पर ध्यान देंगे तो आप टॉपिक को पकड़ लेंगे। बस आपको ध्यान देना है कि पीछे की वीडियो देख लेंगे तो और ज़्यादा डीपली चीज़ें आपको समझ में आएंगी। चलिए बच्चों, आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। त्रिकोणमिति कक्षा 10, जैसा कि मैंने आपको बताया, बहुत अच्छा मार्क के नज़रिए से बहुत अच्छा वेटेज देता है और बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाया जाएगा। आइए आज मैं इंट्रोडक्शन के तौर पे पहली बार ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बताता हूँ बच्चों। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले आप लोग याद रखिएगा कुछ चीज़ें होती हैं, उसमें से होती हैं 6 चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना होता है। एक होता है साइन थीटा, दूसरे को हम पढ़ते हैं कॉस थीटा, तीसरे को हम पढ़ते हैं टैन थीटा, चौथे को हम पढ़ते हैं कॉट थीटा, पांचवें को हम पढ़ते हैं सेक थीटा और छठवें को हम लोग पढ़ते हैं कॉसेक थीटा। ध्यान दीजिएगा बच्चे, पूरे त्रिकोणमिति में सिर्फ और सिर्फ इन्हीं 6 त्रिकोणमितीय फलन के बारे में पढ़ना है। इसको आप बोलेंगे त्रिकोणमितीय फलन। ध्यान रखिएगा, अगर आपसे त्रिकोणमिति में पूछा जाए क्या इससे डिफरेंट कुछ पढ़ना है क्या, नहीं। जैसा कि आप जानते हैं कि त्रिकोणमिति किसी त्रिभुज में कोण और भुजाओं के बीच के संबंध को बताता है। त्रिकोणमिति में आपको सिर्फ इन्हीं 6 फलनों के बारे में पढ़ना है। परंतु बच्चे, आपको एक चीज बताऊं, ये 6 फलन के रूप में नहीं पढ़ना है। इसमें केवल आपको मेनली ये 3 के बारे में पढ़ना है, क्योंकि जो बाकी के 3 होते हैं वो इन्हीं का उल्टा होता है। और पूरे त्रिकोणमिति में इनके अलावा ये 6 शब्द हैं, 6 के अलावा 7वां कोई शब्द है ही नहीं। अतः आप ये मान सकते हैं कि पूरा त्रिकोणमिति इन्हीं 6 चीजों पर डिपेंड है, जिसे क्रमशः साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा के नाम से पढ़ा जाता है। बच्चे, इसमें कुछ बातें आपको मैं याद दिला दूं। जिस सीक्वेंस में मैंने लिखा है, अगर आप इसी सीक्वेंस में चीजों को याद रखेंगे तो शायद आपको चीजें पढ़ने में थोड़ी सुविधा समझ में आएगी। बच्चे, ये बहुत आसान से 2-2 का सीक्वेंस है। साइन थीटा कॉस थीटा, टैन थीटा कॉट थीटा एंड सेक कॉसेक। साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, ये 2-2 का सीक्वेंस है। इसी सीक्वेंस में आप इसको याद रखिए। आइए त्रिकोणमिति के बारे में कुछ बातों की चर्चा कर लेते हैं। बच्चे, सबसे पहले मान लीजिए आपने लिख दिया साइन। ध्यान रखिएगा, अगर आपने साइन शब्द लिखा और इसके आगे कोण की चर्चा नहीं की तो बच्चा ये त्रिकोणमिति के अंतर्गत नहीं आएगा, ये तो अंग्रेजी का एक वर्ड हो जाएगा। तो ध्यान देना है कि इन शब्दों का अस्तित्व इन केस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री तभी बनता है जब इनके बगल में आप कोण की चर्चा करेंगे। बच्चे, ये कोण कुछ भी हो सकता है। जैसा कि आप जानते हैं, ये कोण डिग्री में भी होता है और ये कोण बच्चा रेडियन में भी होता है। पीछे की क्लास में मैंने आपको बताया है। क्योंकि कोण को लिखने के 2 तरीके होते हैं, या तो आप उसे डिग्री में लिख सकते हैं या तो उसे आप रेडियन में लिख सकते हैं। बच्चे, ध्यान एक चीज और देना है कि साइन और थीटा, मतलब साइन थीटा आपने लिखा तो ऐसा नहीं लिखना है कि साइन और थीटा कहीं आप दूर ले जाके लिख दीजिए। याद रखिएगा, साइन के ठीक बगल में आपको थीटा लिखना है। यानी अगर आपने साइन लिखा तो बगल में ही थीटा लिख दीजिए। जैसे सपोज करिए आप 30 डिग्री लिखना चाहते हैं तो साइन, और ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप इतने दूर ले जाके 30 डिग्री लिख दें। ऐसा करने से इसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। इसलिए जब आप लिखेंगे तो साइन और बगल में आप लिख दीजिएगा 30 डिग्री। मतलब ये लगना चाहिए कि दोनों साथ साथ चल रहा है, पहली चीज। दूसरी बात बच्चे ध्यान रखिएगा, साइन और इसके साथ जो एंगल लिखा जाता है, ध्यान दीजिएगा, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जब हम केवल साइन लिखते हैं तो इस साइन का कोई अस्तित्व नहीं है। ये त्रिकोणमिति नहीं है। ये त्रिकोणमिति का त्रिकोणमितीय फलन तब बनता है जब इसके बगल में कोई कोण आ जाता है। कोण किसी भी रूप में हो सकता है। तो ध्यान ये देना है बच्चे कि साइन और ये कोण जो है, इनके बीच में कोई गुणे का सिंबल नहीं है, कोई इंटू नहीं है। यानी आप ऐसा नहीं बोलेंगे कि साइन और थीटा एक दूसरे से मल्टीप्लाइड है, नहीं बोलेंगे। साइन का अस्तित्व इस थीटा से ही है, तो इनके बीच कोई गुणा नहीं है,
बस एक चीज आपको समझना है कि त्रिकोणमिति के लिए इस त्रिकोणमितीय फलन का अस्तित्व तब बनता है जब बगल में थीटा होता है। तो साइन और कोण के बीच कोई मल्टीप्लाई नहीं है, इसीलिए मैंने आपको बताया कि इसे दूर दूर ना लिख के एकदम बगल में लिखना है, पहली चीज। दूसरी चीज, जैसा कि मैंने आपको बताया बच्चे, साइन और थीटा में साइन लिख देने से त्रिकोणमिति की बात नहीं बनेगी, जब आप बगल में एंगल लिखेंगे तभी आप उसको त्रिकोणमिति बोलेंगे। तीसरी बात आप लोग ध्यान दीजिएगा, कभी भी ट्रिग्नोमेट्री में इस चीज को ऐसे कैंसिल नहीं किया जाता है। अगर मान लीजिए सपोज करिए कभी ऐसा कंडीशन आ गया साइन थीटा बराबर साइन 60 डिग्री, सपोज करिए ऐसी कंडीशन आ गई, तो इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आप साइन को साइन से कैंसिल कर देंगे। एक्चुअल में बच्चे हम इसको क्या करते हैं, तुलना करते हैं, इसको कहते हैं कि हम कंपेयर करेंगे, क्योंकि हम उस केस में अगर इसको काट देते हैं इसका मतलब हम ये बताना चाह रहे हैं कि इन दोनों के बीच इनटू है, जबकि ऐसा नहीं होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक फलन और थीटा के बीच कोई इनटू नहीं होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक फलन का अस्तित्व ही तभी होता है जब बगल में थीटा आता है। तो इसलिए कृपया करके इस साइन को इस साइन से हम काटेंगे ऐसा नियम नहीं होता है, बस केवल आप थीटा बराबर 60 डिग्री लिख देंगे। कोई पूछेगा आपने क्या किया, वी आर कैल ओनली फॉर कंपेरिजन, आप सिर्फ यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। जैसे ही आप कंपेयर करते हैं थीटा की वैल्यू आपको 60 डिग्री दिख जाती है। तो ध्यान दीजिएगा 2-3 बातें जो मैंने अभी अभी आपको बताया बच्चे, अगर आप इन बातों से चूक जाएंगे तो ध्यान ये देना है कि आप ट्रिग्नोमेट्री को सही से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो चलिए बच्चे, अब जब इसी के एक्सरसाइज 1 में जाएंगे ना, तो इससे संबंधित कुछ प्रश्न है जिनका उत्तर हम लोग अब आसानी से देना। तो देखिए, अब शुरुआत करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के शुरुआती फॉर्मूला से। देखिए, त्रिकोणमिति में याद रखिएगा बच्चों, त्रिकोणमिति में ये ऊपर के जो 3 होते हैं यानी साइन कॉस टैन, वो नीचे का ही परिवर्ती होता है, यानी आप इनका ही उल्टा समझ लीजिएगा कि ये ऊपर वाले हैं। जैसे सबसे ऊपर वाले का उल्टा सबसे नीचे वाला होगा, उसके बाद वाला में उसके बाद वाले का होगा, उसके बाद वाले का उसके बाद वाला होगा, ठीक है। यानी रेसिप्रोकल का मतलब ये हुआ कि साइन थीटा जो होगा वो कॉसेक थीटा का उल्टा होगा। उल्टा का मतलब होता है 1 करके आप लिखेंगे, यानी साइन थीटा बराबर सूत्र बन के आएगा 1 कॉसेक थीटा। बच्चे याद करने का एकदम सिंपल सा तरीका है, पहला को मैं अंत से कंपेयर कर रहा हूं तो दूसरा को सेकंड अंत से और तीसरा को, मतलब इधर से ऊपर से उतरिए इधर से नीचे से चढ़िए। देखिए कॉस थीटा का उल्टा कौन बनेगा, सेक थीटा, यानी इसका मतलब ये हुआ कि आप कॉस थीटा बराबर 1 सेक थीटा लिख सकते हैं। इसी तरह चलिए आइए टैन थीटा, तो इधर से आप इधर उतरे तो इसके ऊपर चले जाइए, यानी टैन थीटा का उल्टा बच्चा हो जाएगा 1/कॉट थीटा, ठीक है। देखिए साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा, टैन थीटा का उल्टा कॉट थीटा। अब आप देखिए टैन के बाद कौन आया, कॉट थीटा, और आप जब नीचे से चल रहे हैं तो कॉट थीटा के बाद कौन आया, टैन थीटा, यानी कॉट थीटा बराबर सूत्र बन जाता है 1/टैन थीटा। बच्चा अगर आप सेक थीटा की बात करेंगे, अब आप समझ गए होंगे, इसके ऊपर चले जाइए, यानी 1 के कॉस थीटा, और आप कॉसेक थीटा की बात करेंगे तो सबसे ऊपर चले जाइए 1 साइन थीटा। यानी अभी अभी आप अगर ध्यान दिए होंगे तो आपको 6 फार्मूला याद करा दिया गया, और वो फार्मूला आपको याद नहीं करना है, बस आपको इस ट्रिक से समझ जाना है। क्या, पहले तो आप इस सीक्वेंस को याद रखिए, जब तक हम त्रिकोणमिति में रहेंगे हमेशा इसी सीक्वेंस पर ध्यान देंगे, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, यानी साइन कॉस एक साथ, टैन कॉट एक साथ और सेक कॉसेक एक साथ। देखिए साइन थीटा कॉसेक थीटा का उल्टा होगा, कॉस थीटा सेक थीटा का उल्टा होगा, टैन थीटा कॉट थीटा का उल्टा होगा, कॉट थीटा टैन थीटा का उल्टा होगा, सेक थीटा कॉस थीटा का उल्टा होगा, और कॉसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा होगा। उल्टा कहने का तात्पर्य होता है 1 होगा, यानी अगर आप इसी को दूसरे शब्दों में कहेंगे तो इन दोनों का मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा। हालांकि आप इतना ना दिमाग लगाइए, सिर्फ आप इतना ध्यान रखिए कि साइन थीटा कॉसेक थीटा का उल्टा मतलब 1 साइन कॉसेक थीटा, कॉस थीटा सेक थीटा का उल्टा यानी 1 सेक थीटा, टैन थीटा कॉट थीटा का उल्टा यानी 1 टैन थीटा, कॉट थीटा टैन थीटा का उल्टा यानी 1 कॉट थीटा, और सेक थीटा कॉस थीटा का उल्टा इसलिए 1 कॉस थीटा, और कॉसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा इसलिए 1 कॉसेक थीटा। बच्चे 1 साइन थीटा, ध्यान ये दीजिएगा, इसमें मेनली ये 3 है। अगर आपने ये 3 याद कर लिया तो बाकी 3 आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। इसको कहा जाता है
उसका व्युत्क्रम यानी साइन थीटा का उल्टा व्युत्क्रम कॉसेक है, कॉस का व्युत्क्रम सेक है, टैन का व्युत्क्रम कॉट है। ठीक, देखिए ध्यान दीजिएगा बच्चे, अब इसी में एक बात आपको और ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है? देखिए त्रिकोणमिति में ये जो फार्मूला है ये इसलिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि ये सारे एक दूसरे के उल्टा होते हैं, परिवर्तित होते हैं। जैसे अगर आपके सामने आ जाए कहीं कंडीशन कि कॉसेक 75 डिग्री सपोज करिए, तो आपसे पूछा जाएगा आप यहाँ क्या लिख सकते हैं, तो आप सीधा सीधा कहेंगे सर यहाँ 1/, ध्यान रखिएगा कॉसेक किसका उल्टा? साइन का उल्टा, तो आप कॉसेक का उल्टा साइन रखेंगे और जो कोण दिया रहेगा आप वही कोण यहाँ पर लिख देंगे, यानी कॉसेक 75 डिग्री को आप 1/sin 75 डिग्री लिख सकते हैं। ये कैसे हुआ? इस नियमानुसार हुआ है बच्चे। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए इन केस कभी कोई ऐसा कंडीशन पूछ दे, सपोज करिए आपसे पूछा जाए बताइए कॉट A + B को आप क्या लिख सकते हैं, तो आप यहाँ पर सीधा सीधा कहिए सर कॉट जो है वो टैन का उल्टा है, यानी 1/tan, और जो थीटा उसका है वही थीटा अपने को यहाँ लिख देना है, यानी कॉट A + B को आप लिख सकते हैं 1/tan A + B। तो बच्चे कोण के विषय में आप लोग ध्यान दीजिएगा कि त्रिकोणमिति में यहाँ जो कोण होगा उसके रेसिप्रोकल में भी वही कोण होना चाहिए। जैसे मैंने थीटा यूज किया तो आप भी थीटा यूज करेंगे। अब यहाँ ऐसा कतई नहीं हो सकता है, ध्यान रखिएगा कि आप बोले कि सर साइन थीटा बराबर 1/cosec अल्फा हो जाएगा, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर साइन थीटा है इसका थीटा है तो ये भी थीटा होना पड़ेगा। ठीक, और अगर इसको आप अल्फा रखते हैं तो फिर आप इसको भी अल्फा रखेंगे, मतलब आप ऐसा लिख सकते हैं कि साइन अल्फा बराबर 1/cosec अल्फा, दोनों का थीटा सेम होना चाहिए। ये आप फॉर्मूला को यूज करने का तरीका सीख लीजिए बच्चे। देखिए ये 6 फार्मूला हैं, ये पूरा का पूरा चैप्टर फार्मूला के आधार पर है, लेकिन अगर आप इसको ध्यान से समझेंगे तो फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ेगा। देखिए अब इसमें बच्चे 2 स्पेशल फार्मूला हैं और वो होता है tan थीटा, ध्यान दीजिएगा tan थीटा, और इसी का जो उल्टा होता है वो होता है cot थीटा। ये दोनों बच्चे विशेष स्थान रखते हैं, इसके लिए भी आपको कोई फार्मूला याद नहीं करना है, बस सीधा आप जानिए इन ऊपर वाले दोनों को डिवाइड करने से ये तीसरा वाला आ जाता है। और cot थीटा tan थीटा का उल्टा होता है, तो इसी को उल्टा कर दीजिए तो cot थीटा आ जाएगा। इसलिए tan थीटा के 2 स्पेशल फार्मूला हैं कि अगर आप साइन थीटा में cos थीटा से डिवाइड कर दें और साइन थीटा बाई cos थीटा लिख दे तो वही tan थीटा हो जाता है, और अगर आप इसी को उल्टा कर दें मतलब cos थीटा ऊपर आ जाए और साइन थीटा नीचे आ जाए तो वो cot थीटा बन जाता है। बच्चे त्रिकोणमिति में इन 2 फार्मूला का बहुत विशेष महत्व है, आपको याद कर लेना है। अगर याद नहीं हो रहा है तो यहाँ से ट्रिक से याद कर लीजिए, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, ऊपर के दोनों को डिवाइड करने से तीसरा वाला आ जाता है, और चूंकि तीसरा चौथा यानी टैन कॉट का उल्टा है तो हमने क्या किया साइन बाई कॉस किया, अब कॉस बाई साइन कर देंगे तो कॉट आ जाएगा। ये बच्चे इस प्रकार आपके सामने 8 फार्मूला है जिनको आपको याद रख लेना है। साइन थीटा का सूत्र 1/cosec थीटा, कॉस थीटा का सूत्र 1/sec थीटा, टैन थीटा कॉट थीटा में उसका रेसिप्रोकल बनता है, कॉट थीटा टैन थीटा से, सेक थीटा कॉस थीटा से और कॉसेक थीटा साइन थीटा से। टैन थीटा का 2 स्पेशल फार्मूला है बच्चे, टैन थीटा का फार्मूला साइन थीटा बटा कॉस थीटा, क्योंकि टैन थीटा का उल्टा कॉट थीटा होता है इसलिए इस उत्तर को भी आप उलट दीजिए तो कॉस थीटा बटे साइन थीटा बराबर हो जाता है कॉट थीटा। इसको हम लोग कहते हैं रेसिप्रोकल फार्मूला, व्युत्क्रम फार्मूला। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ये 6 फार्मूला हैं। इसी के आधार पर हम लोग कई प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, अभी हम लोग सीखेंगे, लेकिन उससे पहले और कुछ बेसिक बातें सीख लेते हैं। ये रेसिप्रोकल फार्मूला है। अब आइए इसी त्रिकोणमिति को यानी इसी साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक को आप जब, जैसा कि मैंने बताया है कि समकोण त्रिभुज में प्रयोग करना है, तो जब आप इसको समकोण त्रिभुज के रूप में प्रयोग करते हैं तब ये फार्मूला आपको कैसा दिखता है। मान लीजिए कोई एक समकोण त्रिभुज है और मान लीजिए ये समकोण त्रिभुज ABC है। जैसा कि आप देख रहे हैं बच्चे यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा, क्योंकि समकोण त्रिभुज कहते ही उसी को है जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है। ये बच्चे समकोण त्रिभुज बनाया गया है,
जिसको हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल के नाम से जानते हैं, समकोण त्रिभुज के नाम से जानते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, जैसा कि मैंने बताया आपको 90 डिग्री के ठीक सामने होता है कर्ण। क्या होता है? कर्ण। तो अगर आप हिंदी में इसकी स्पेलिंग बनाएंगे तो K4 कर्ण बन जाता है। जो लेटर आपको याद कराया जा रहा है इसको याद रखें। मान लीजिए आप यहां से खड़े होके देख रहे हैं, मान लीजिए थीटा यहां पर है, ठीक है, क्योंकि मैंने बताया था कि जो कोण लेंगे उसके ठीक सामने ही आपका लंब पड़ता है। तो अभी फिलहाल मैंने मान लिया कि कोण यहाँ पर है, तो इसके सामने बच्चा ये क्या बन जाएगा? लंब। अगर आप इसको हिंदी से इंग्लिश बनाते हैं तो इसका पहला लेटर बनता है L, जो आप लोग को याद रखना है। याद क्या करना है? ठीक से समझ जाएंगे तो चीजें याद हो जाएंगी। और मैंने आपको बताया था कि जो तीसरा बचता है बच्चे, उसका नाम हम रख देते हैं आधार, और आधार को अगर आप लेटर में लिखेंगे तो A बन के आएगा, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज में आपको ध्यान रखना है, कर्ण मतलब K हो जाएगा, लंब मतलब L हो जाएगा, और आधार मतलब A हो जाएगा। अब आपको बच्चे एक शब्द याद कर लीजिए, और वो शब्द है लाल और बटे कक्का। अगर आप इस शब्द को याद कर लिए तो याद कर लीजिए लाल बटे कक्का। इस शब्द से आप बाकी त्रिकोणमिति के सूत्र याद कर लेते हैं। जैसे मैंने आपसे बताया था कि L माने लंब, K माने कर्ण, और A मतलब आपको समझना है आधार। देखिए अगर आप पहले वाले फिगर को यानी इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं तो देखिए इन दोनों को एक साथ ले लेने से ये त्रिकोणमिति का पहला वैल्यू बन जाता है, और वो होता है साइन थीटा। यानी साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। सिमिलरली एकदम जैसे सीक्वेंस है वैसे चलना है। अगर आप ये दूसरे वाले को दोनों को बंद कर देंगे तो ये तो दूसरा बनेगा, ये बनेगा बच्चा कॉस थीटा। ध्यान दीजिए, अगर आपसे पूछा जाएगा कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, और अगर आप ऐसे ही तीसरे वाले को बंद कर देंगे तो तीसरा वाला आपको बना के देगा tan थीटा। यानी अगर आपसे tan थीटा पूछा जाएगा तो बताइएगा लंब बटा आधार, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। बच्चे साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, और आपको याद होगा मैंने अभी भी बताया कि tan थीटा का उल्टा होता है cot थीटा। तो अगर आप नीचे से लेने लगिएगा, देखिए इसको अगर आप नीचे से लीजिएगा, यानी नीचे से मतलब आधार बटे लंब, तो अब वो आपका cot थीटा बन जाएगा। cos थीटा किसका उल्टा था? sec थीटा। यानी अगर आप नीचे से लेंगे कर्ण बटे आधार तो वो बन जाएगा sec थीटा, और अगर इसी तरह इसमें नीचे से लेंगे तो ये बन जाएगा बच्चे cosec थीटा, क्योंकि sin थीटा का उल्टा होता है cosec थीटा। अगर आप लाल बटा कक्का शब्द याद कर रखते हैं तो आपको ये छेओ के छेओ त्रिकोणमितीय सूत्र याद हो जाते हैं। लाल बटे कक्का यानी sin थीटा लंब बटा कर्ण, cos थीटा आधार बटा कर्ण, tan थीटा लंब बटा आधार, cot थीटा आधार बटे लंब, sec थीटा कर्ण बटा आधार, और cosec थीटा कर्ण बटा लंब होता है। चलिए हम इस फार्मूला को अगर अलग से लिखना चाहें तो इस सूत्र को हम लिख सकते हैं कि जो साइन थीटा है वो लंब बटे कर्ण के बराबर होगा। यानी इसमें से आप लंब की वैल्यू और कर्ण की वैल्यू रख दीजिए, आपको साइन थीटा का मान मिल जाएगा। देखिए ऐसे ही अगर आप cos थीटा की वैल्यू निकालते हैं तो फॉर्मूला बनता है A/K, A मतलब आधार, K मतलब होता है कर्ण। यानी अगर चित्र में आधार का मान और कर्ण का मान आप इसमें रख देते हैं इस सूत्र में तो आपको cos थीटा की वैल्यू मिल जाती है। बच्चे इसी तरह tan थीटा तीसरा बनता है, जैसा कि मैंने बताया लंब बटा आधार। यानी अगर आप चित्रानुसार इसमें से लंब ले लीजिए और ये आधार ले लीजिए, दोनों को डिवाइड कर दीजिए तो जो आपको मिलेगा वो मिलेगा tan थीटा। जैसा कि मैंने आपको बताया है tan थीटा के बाद आता है cot थीटा, और आप जानते हैं कि cot थीटा के लिए इधर नीचे से देखना है, यानी ये उसका उल्टा होता है, तो आधार बटे के हो जाएगा लंब। ठीक है, ऐसे ही देखिए sec थीटा, तो sec थीटा के लिए आप चित्र से देख लीजिए कर्ण बटा आधार, यानी K बटे A बन जाता है। और अगर आपको ऐसे ही cosec थीटा निकालना होगा तो आपको cosec थीटा का मतलब नीचे से चलिए कर्ण बटे के लंब हो जाएगा। यानी अगर समकोण त्रिभुज में अगर आपको तीनों भुजाएं ज्ञात हो तो आप साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, cot थीटा, sec थीटा और cosec थीटा निकालने के लिए इस फार्मूला का प्रयोग करेंगे। बच्चे लाल बटा कक्का ये शब्द याद रखिए, फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चीजों को समझ लीजिए, आपको चीजें समझ में आ जाएगी। तो इस प्रकार हम लोग आज
लगभग 6 सूत्र, ये 6 पीछे और 2 8 सूत्र, यानी 8 12 8 20 सूत्र हम लोगों ने याद कर लिया। कैसे याद किया? साइन थीटा, एक बार मैं ब्रीफ रिवीजन करा देता हूँ। साइन थीटा कॉसेक थीटा का उल्टा होता है, कॉस थीटा सेक थीटा का उल्टा होता है, टैन थीटा कॉट थीटा का उल्टा होता है, कॉट थीटा टैन थीटा का उल्टा होता है, सेक थीटा कॉस थीटा का उल्टा होता है और कॉसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है। बच्चे, हमने आपको 2 स्पेशल फार्मूला बताया। टैन थीटा साइन थीटा और कॉस थीटा को डिवाइड कर देने से मिल जाता है और कॉट थीटा कॉस थीटा और साइन थीटा को डिवाइड करने से मिल जाता है। अगर यही नियम समकोण त्रिभुज में लगाना हो तो बच्चे, समकोण त्रिभुज में मैंने आपको बताया कर्ण को K से, लंब को L से और आधार को A से रिप्रेजेंट किया जाता है। और एक शब्द याद रख लीजिए, लाल बटे कक्का। इसमें पहला कॉलम आप बंद करेंगे तो साइन, दूसरा टैन, दूसरा कॉस, तीसरा टैन, नीचे से चलेंगे तो कॉट, सेक और कॉसेक बन जाता है। इस प्रकार आपको ये फॉर्मूला याद हो जाएगा। चलिए आइए इस पर एक हम प्रश्न करते हैं। जब आप प्रश्न करेंगे तो आपको चीजें और ज्यादा इजीली समझ में आएंगी, क्लियर हो जाएंगी। तो फॉर्मूला आप लोगों को याद हो गया होगा, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। आइए अब हम लोग एक प्रश्न करते हैं बच्चे, उस प्रश्न से काफी डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। मान लीजिए, सपोज करिए मैंने इसको, चलिए मिटा दिया। चलिए मान लीजिए एक प्रश्न है और उस प्रश्न में मान लीजिए ऐसा दिया गया है। मान लीजिए ये कोई त्रिभुज है ABC। मान लीजिए ये 5 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर का है। ठीक, ध्यान दीजिएगा। अब आपसे पूछा जा रहा है कि मान लीजिए कि कोई कोण यहाँ पर है जो कि थीटा है, तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल के बताइए। यानी सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि साइन थीटा का मान बताइए। देखिए ये तीनों वैल्यू हमें ज्ञात है, इसीलिए डायरेक्ट हम लोग निकाल रहे हैं। तो हम लोगों ने लाल बटे कक्का से क्या पढ़ा है? लंब बटे के कर्ण, लंब बटे के कर्ण। अब आप देख लीजिए बच्चे, थीटा के ये वाला तो कर्ण होता है, आप जानते हैं। थीटा के सामने वाला लंब होता है, L से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो तीसरा बचता है वो आधार होता है। तो आप जानते हैं कि K के जगह 5 रखना है, L के जगह 4 रखना है, A के जगह 3 रखना है। तो यहाँ लंब हमारे क्वेश्चन में कितना है? 4, और कर्ण कितना है? 5, यानी 4/5 इसका आंसर हो जाएगा। बस सिंपल सा। दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात कौन होता है बच्चे? कॉस थीटा। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? आधार बटे कर्ण। कैसे हमने बनाया? लाल बटा कक्का से। देखिए आधार, चित्र में आधार की वैल्यू 3 है और कर्ण की वैल्यू 5 है, बस 3/5 इसका उत्तर हो जाएगा। फिर तीसरा प्रश्न अगर मान लीजिए आपके सामने आ जाता है कि टैन थीटा की वैल्यू बताइए इस चित्र में, तो टैन थीटा का सूत्र लाल यानी n, कक्का यानी a, लंब बटा आधार हो जाएगा। अब आप देखिए इसमें लंब कितना है? लंब है 4 और आधार है बच्चे 3। ये आपका आंसर हो जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं चौथा त्रिकोणमितीय अनुपात कॉट थीटा होता है, और कॉट थीटा में बच्चे हमने बताया था कि वो टैन का ही उल्टा होता है। तो ये क्या, इसी को आप a/l लिख दीजिए, यानी कि ये 3/4 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, जैसा कि आप जानते हैं दोनों में से किसी फार्मूला का प्रयोग कर सकते हैं। आपको पता है अगला त्रिकोणमितीय अनुपात सेक थीटा, और ये सेक थीटा बच्चे किसका? कॉस थीटा का उल्टा होता है। तो कर्ण बटे आधार हो जाएगा, और आप इसी वैल्यू को पलट दीजिए, यानी 5/3 हो जाएगा। ऊपर वाला नीचे चला गया, नीचे वाला ऊपर चला गया, और एक अंत में आता है कॉसेक थीटा। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कॉसेक थीटा इसका उल्टा होता है, यानी ये कर्ण बटे के लंब होगा। कर्ण की वैल्यू आपको वहाँ चित्रानुसार देखिए या यहीं से पलट दीजिए, यानी 5/4। ये आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार किसी समकोण त्रिभुज में अगर तीनों भुजाएं ज्ञात हो तो आप इस प्रकार त्रिकोणमितीय अनुपात को निकाल सकते हैं। लेकिन ध्यान ये दीजिएगा, इस प्रकार प्रश्न आता तो है लेकिन एक वैल्यू इसमें से नहीं होती है, जिससे संबंधित प्रश्न हम लोग करेंगे। अभी फिलहाल इतना ही। आज आपको मैं एक होमवर्क दे देता हूँ, आप लोग इस होमवर्क को घर पर बैठ के कीजिएगा। अगर आपको आएगा तो ठीक है, अब प्रैक्टिस करके आइएगा। देखिए मान लीजिए ये त्रिभुज है PQR के नाम से, ये मान लीजिए है। मान लीजिए हमने इस चित्र में आपको बोला कि PQ की वैल्यू 12 सेंटीमीटर है
हमने आपसे बताया QR की वैल्यू इसमें 5 सेंटीमीटर है और हमने आपसे बताया कि PR की वैल्यू इसमें 13 सेंटीमीटर है। तो यहाँ मान लीजिए अल्फा है, तो अल्फा के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। अल्फा के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। ये बच्चे क्वेश्चन है, आप इसी के आधार पर इसको कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। नहीं आएगा आगे मैं बताऊंगा। चलिए आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा, कुछ हेल्पफुल लग रहा होगा तो कृपया लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, बाकी सपोर्ट करिएगा। धन्यवाद।